हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही लेंथी है। सो हियर आई एम गोइंग टू समराइज यू दिस चैप्टर। आई विल टेल यू ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो देखिए, विनायक मुदाली स्ट्रीट में रामानुजम नाम के एक सीनियर क्लर्क रहते हैं, जिनके यहाँ पे थानप्पा बहुत लंबे अरसे से पत्र डिलीवर करते रहते हैं, यानी लेटर्स देते रहते हैं। तो देखिए, रामानुजम की जो वाइफ हैं वहाँ पे नहीं रहती हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर रहती हैं, तो उनके लेटर्स उनके पास आते रहते हैं। तो देखिए, जो थानप्पा हैं उनके यहाँ पे पत्र ले जाते रहते हैं, तो वो उनके पास 150 एड्रेसेस और होते हैं, यानी कि लेटर्स देने के लिए कम से कम 150 एड्रेस और होते हैं। लेकिन वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? रामानुजम के पास जाते हैं और उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके घर पे लेटर लेके जाते हैं। व्हेन रामानुजम ओपन इट ही सैड, जैसे ही रामानुजम दरवाज़ा खोलते हैं वो बोलते हैं, गिव मी अ हैंडफुल ऑफ शुगर बिफोर आई गिव यू दिस कार्ड, यानी कि मेरे ये कार्ड देने से पहले आप मुझे एक मुट्ठी भर चीनी दीजिए। हैप्पी फादर, यानी कि वो खुश होते हैं। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ प्रेयर्स, यानी कि कई सालों की प्रार्थना के बाद में, डोंट कंप्लेन दैट इट्स daughters are God's gift, you know, कामाक्षी, लवली नेम, यानी कि उनके जो रामानुजम हैं उनकी एक बेटी होती है कामाक्षी नाम की। तो देखिए, कामाक्षी ही एड्रेसेस द टॉल पेस्टफुल गर्ल ईयर्स लेटर, गेट योर फोटो रेडी, यानी कि कई सालों के बाद में जो बेटी होती है उनकी कामाक्षी, वो शादी योग्य होती है रामानुजम की, जिसके लिए उनको वर ढूंढना होता है, यानी कि शादी के लिए वो लड़का ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जो उनके ससुर हैं, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, हियर इज़ योर ग्रैंडफादर्स कार्ड आस्किंग फॉर योर फोटो, वाई शुड ही वांट इट अनलेस इट बी। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो रामानुजम के ससुर हैं वो ये कहते हैं कि वो उनके लिए, उस लड़की के लिए, कामाक्षी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने में असमर्थ हैं, यानी कि द ओल्ड जेंटलमैन राइट्स रेदर फ्रिक्वेंटली नाउ डजंट ही सर, ही आस्क्ड रामानुजम एज ही हैंडेड हिम एज हिज लेटर and waited for him to open the envelope and go through its contents. Ramanujam looked worried after reading it. The postman asked, I hope it's good news. तो रामानुजम देखते हैं कि क्या हुआ, क्या सब कुछ सही है, यानी कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, गुड न्यूज़ है। He leaned against the veranda pillar with a stack of undelivered letters still under his arm, यानी कि वो उसके जो पोस्टमैन है उनके हाथ पे जो बैग टंगा हुआ था, उसको बैग को खींचते हुए बैठ जाते हैं वहीं पे बरामदे में, खम्भे को पकड़ते हुए। रामानुजम सेड, माई फादर इन लॉ थिंक्स आई एम नॉट सफिशिएंटली एक्टिव इन फाइंडिंग अ हस्बैंड फॉर माई डॉटर, यानी कि रामानुजम कहते हैं कि मेरी ससुर को लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने में समर्थ नहीं हूँ। ही हैज़ ट्राइड 1 or 2 places एंड फेल्ड, यानी कि उन्होंने 1-2 जगह प्रयत्न किया लेकिन वो असफल रहे। ही थिंक्स आई एम वेरी इंडिफरेंट, यानी कि उनको लगता है कि मैं बाकी सबसे बहुत अलग हूँ। एल्डरली पीपल हैव देयर ओन एंग्जाइटी, द पोस्टमैन रिप्लाइड, यानी कि पोस्टमैन थानप्पा ने उत्तर दिया कि बड़े लोगों की बातें कुछ अलग तरह की होती हैं, आप टेंशन मत लो, यानी कि आप चिंता मत करो। द ट्रबल इज सैड रामानुजम, रामानुजम ने कहा कि प्रॉब्लम ये है दैट ही हैज़ सेट अपार्ट 5000 रुपीज़ फॉर हिज गर्ल्स मैरिज एंड इज़ वरिंग मी टू फाइंड अ हस्बैंड फॉर हर इमीजिएटली। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 500 रुपये तैयार रखे हैं उस लड़की की शादी के लिए और मुझसे कहते हैं कि उसके लिए जल्द ही कोई लड़का देखो। बट मनी नॉट एवरीथिंग, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। नो नो इकोड द पोस्टमैन, नहीं नहीं पोस्टमैन चिल्लाया। अनलेस द डेस्टिनीड आवर इज़ एट हैंड नथिंग कैन हेल्प, यानी कि किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है, बिना किस्मत के कुछ भी हमारी हेल्प नहीं करता, यानी बिना किस्मत के कुछ नहीं हो सकता। डे आफ्टर डे फॉर मंथ्स थानप्पा डिलीवर्ड द लेटर्स एंड वेटेड टू बी टोल्ड द न्यूज़, सेम ओल्ड न्यूज़ थानप्पा, horoscopes do not agree, they are demanding too much, evidently they do not approve for her appearance,
यानी कि इसी तरह से दिन और महीने गुजरते जाते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं बनती। यानी कि ऐसा होता है ना, जैसे शादी निकलवाते हैं मिलवाते हैं, तो उस तरह से जो हॉरोस्कोप्स होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनकी शादी नहीं बन पाती। अपीयरेंस शी लुक्स लाइक अ क्वीन, यानी कि जो उनकी जो बेटी है वो एक क्वीन की तरह यानी कि एक रानी की तरह दिखती है। अनलेस वन इज़ टोटली ब्लाइंड, यानी कि उसकी जो एक आँख है यानी कि उसे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। द पोस्टमैन रिटोर्टेड अंग्रीली, यानी कि जो पोस्टमैन है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है क्योंकि उसे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। द सीज़न वुड बी क्लोजिंग with only 3 more auspicious dates, the last being May 20th, यानी कि 3 डेट बनती हैं, 3 शादी की डेट निकलती हैं जिनमें से कि जो आखिरी तारीख होती है वो होती है 20 मई। उसके बाद में कोई भी और डेट नहीं बनती है। द गर्ल वुड बी 17 इन अ फ्यू डेज़, यानी कि जो लड़की है वो 17 साल की हो जाएगी कुछ ही दिनों में। द रिमाइंडर्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर वर बिकमिंग फियर्सर, यानी कि उसके जो नाना जी हैं उनकी तरफ से दबाव काफ़ी बढ़ रहा है शादी के लिए। ही लुक्ड हेल्पलेस एंड मिजरेबल पोस्टमैन, ही सेड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सन इन लॉ फॉर मी एनीवेयर, यानी कि जो रामानुजम है वो पोस्टमैन से कहते हैं बहुत ही निराश और हताश हो जाते हैं, बड़ी ही असहाय और दयनीय स्थिति में, कि मुझे नहीं लगता थानप्पा कि मेरे लिए कोई भी दामाद कहीं भी बना है। यानी कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी की शादी हो पाएगी। ओ डोंट अटर इनऑस्पियस वर्ड्स सर, द पोस्टमैन सेड, पोस्टमैन ने कहा कि इस तरह के अपशगुन वाले शब्द मत कहिए। व्हेन गॉड विल्स इट ही रिफ्लेक्टेड फॉर अ वाइल एंड सेड, यानी कि जब भगवान चाहेंगे तो सब कुछ सही होगा। मेरी जानकारी में दिल्ली में एक लड़का है जो कि 200 रुपये महीने कमाता है, जो कि मुकांडा ऑफ टेम्पल स्ट्रीट में रहता है, मतलब उन्हीं के पास में रहता है। और वो बोलते हैं, थानापा बताते हैं कि वो दोनों सेम कास्ट के हैं, यानी कि आपकी कास्ट भी उनसे मिलती है। तो देखिए दे हैव बीन निगोटिंग फॉर मंथ्स नाउ, यानी कि वो भी अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे ही ब्रॉट द हॉरोस्कोप विद हिम, यानी कि उसके साथ उसकी कुंडली को मिलवाया जाता है। द बॉयज़ पेरेंट्स आर आल्सो इन दिल्ली, सो यू कैन राइट टू दैम इमीजिएटली, नो टाइम टू वेस्ट नाउ, यानी कि आप उनके लिए पत्र लिखिए और बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए रे ऑफ होप टच रामानुजम फैमिली, यानी कि रामानुजम परिवार के लिए यह एक उम्मीद होती है। I have still 100 letters to deliver, but I came here first because I saw this Delhi postmark, यानी कि मुझे अभी कम से कम सैकड़ों पत्र डिलीवर करने हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने ये दिल्ली का मार्क देखा। मैं मतलब दिल्ली के लिए ये जो पोस्ट है वो चली जाए आपकी। तो देखिए आगे क्या होता है। ओपन इट एंड टेल मी व्हाट दे हैव रिटन, सैड थानापा, यानी कि थानापा ने कहा कि मुझे जल्दी ये पत्र खोलिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ही ट्रेम्बल्ड विद सस्पेंस, यानी कि वो सस्पेंस के साथ कपकपाने लगता है। हाउ प्रॉम्प्ट दीज पीपल आर, यानी कि ये लोग किस तरह के हैं। सो दे अप्रूव ऑफ द फोटो, यानी कि वो फ़ोटो देखकर एग्री हो जाते हैं, लड़की का फ़ोटो देखकर शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। हु वुडंट, अ लेटर एवरी डे, आई माइट एज वेल अप्लाई फॉर लीव टिल कामाक्षीज मैरिज ओवर, ही सेड अनदर डे, यानी कि वो बोलता है कि मैं जब तक के लिए छुट्टी ले लूँगा अपने जॉब से जब तक कामाक्षी की शादी नहीं हो जाती। यू आर ऑलरेडी टेकिंग एज इफ़ इट वर कमिंग ऑफ टमोरो, गॉड नोज हाउ मैनी हर्डल्स वी हैव टू क्रॉस नाउ, लाइकिंग अ फोटो डज नॉट प्रूव एनीथिंग। तो वो बोलते हैं वहाँ पे जो रामानुजम हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस शादी में आने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो पसंद कर लेने से शादी नहीं हो जाएगी। ओके, वी विल डिस्कस द चैप्टर इन अनदर वीडियो। ओके।